अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आपके लाइफ में इक्विटी बिल्ड करना है आपको, ठीक है। वो इक्विटी होता है हेल्थ, इक्विटी होता है आपका वेल्थ, इक्विटी होता है रिलेशनशिप्स, इक्विटी होता है आपका हाउस, ठीक है। अगर आप सब ये चीज़ें से हवा में रखोगे और रेंटल पे चलोगे या फिर टेम्पररी रिलेशनशिप्स में रिजॉइस करोगे, तो फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी नहीं बिल्ड हो पाएगा आपका कभी भी, ठीक है। सिमिलरली आप हमेशा रेंट ही करते हो, जैसा कार लीज ही करते हो, घर रेंट करते हो या बाकी जो चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है, जो आपको मज़ा देती है और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है, वो ऐसे आप एक तो फालतू क्वालिटी की खरीदते हो या फिर टेम्पररी रहते हो या फिर रेंट करते हो, ठीक है। तो आपको इक्विटी बिल्ड करनी है, हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसा आपका एक जूता हो गया, अच्छा 10-20 साल 50 साल चलेगा, लीगेसी घड़ी हो गया, अच्छा ठीक है। आपका एक घर हो गया, एक गाड़ी हो गया जो 10 साल चलेगा एटलीस्ट, हाँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में इक्विटी बिल्ड करना है। सिमिलरली वेल्थ, सिमिलरली रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड दिस। उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब आप बैठोगे 20 साल बाद, क्योंकि आपका जो अभी रंग रूप है, आपका जो पैसा अर्निंग का कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है, अंडरस्टैंड दिस। एंड इट इज़ टाइड टू योर एज, हाँ। 20-25 तक तो बेवकूफ़ी होता है ना, स्किल्स इतना आत्मसात किया रहता है कि आपको कोई ज़्यादा पैसा दे या फिर कोई लड़की आपको अट्रैक्ट करे या फिर बाकी चीज़ों में आपको कोई इक्विटी दे। बैंक भी लोन नहीं देता है अगर आपका कुछ लाइक ही नहीं है तो, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो 20-25 के बाद 40 तक ही आपका मेन गेम है। 40-42 के बाद ही थोड़ा स्लो डाउन होना स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। क्योंकि बैंक भी बोलता है इसका 10-15 साल ही बचा है, लड़की भी बोलती है इसका आधा उम्र ख़त्म हो गया है, ठीक है, राइट, अभी 20-30 साल का ही है, अंडरस्टैंड दिस। तो वो नहीं रहता है क्वालिटी ऑफ चॉइसेस ऑप्शंस। वेल्थ का भी वैसे ही है, वेल्थ कंपाउंड होता है, जितना अर्ली आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहता है। सेम गोज फॉर होम। 20-25 में 28 में आपने खरीद लिया तो शायद आपको 30-40-50 लाख में मिल सकता था। अगर आप और 10 साल वेट करोगे वो 2-4 करोड़ में जाएगा, अब 1 करोड़ का चल रहा है मिनिमम, है, अंडरस्टैंड दिस। तो वो अपॉर्चुनिटी वैल्यू एक चीज़ होती है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी वैल्यू टाइम के साथ आप खो देते हो, हैं। जो इक्विटी बिल्ड करनी होती है, अगर वो टाइम पीरियड में आप खाली रेंट करते हो या फिर टेम्पररी इसमें चलते हो तो फिर इक्विटी नहीं बिल्ड होगी, तो वो अपॉर्चुनिटी वैल्यू चला जाता है, हैं। जैसा आपको एग्जाम्पल घर लेना चाहिए था 25-28 में, अगर आपको दिख रहा है कि मैं यही शहर में रह रहा हूँ, यही मेरा बीवी है, मेरा फ्रेंड सर्कल इधर ही है, माँ बाप भी आजू बाजू में ही है, सो आई एम हैप्पी। देर आर नॉट मेनी सिटीज़ इफ़ यू थिंक अबाउट इट इन इंडिया एटलीस्ट, कि या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड कि जहाँ पे काम है, क्वालिफाइड काम है, अपने लायक है पढ़े लिखे लोगों के लिए, हैं। तो फिर इक्विटी बिल्ड करना स्टार्ट करो, हैं। तो इमेजिन आपने पोस्टपोन किया, बोले 40 में घर लेंगे, 25 में जब मिल रहा था तो शायद आपको अच्छा लोन टर्म मिल जाता और घर सस्ते में मिल जाता 40-50-60 लाख में, ठीक है। एंड यू आर पेइंग टूवर्ड्स बिल्डिंग अ लाइफ इक्विटी। और थोड़ा एंकर बैठ जाता है कि ठीक है मैं खरीद लिया घर, अभी मैं इधर ही है, थोड़ा इधर ही आजू बाजू जॉब देख लेगा, इधर ही लड़की उड़की देखी शादी कर लेगा, ठीक है। बट वही आप 40 में जाओगे तो फिर आपको बैंक भी लोन नहीं देगा, बैंक बोलेगा इसका 10 ही साल बचा है। आजकल तो नया डेटा आ रहा है 42 में ही सब लोग प्राइवेट कंपनी ख़त्म हो रहा है जॉब्स, हैं। तो बैंक भी बहुत जल्दी रिस्ट्रक्चर करेगी ये पूरे लोन के फॉर्मेट्स, हैं। तो ले लो। सेम फॉर कार, एक बार अच्छा कार लिया ढंग का 10-15 साल चलेगा आराम से, हैं। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप, लड़की ऑप्शंस नहीं होते बाद में, अंडरस्टैंड दिस। वो अपॉर्चुनिटी आपका कम होता जाएगा, हैं। तो वही आप बोलोगे कि मैं SIP में डालता हूँ या बाकी सब चीज़ों में डालता हूँ, तो अंडरस्टैंड दिस कि वो छोटा सा ही अमाउंट है और वो भी कंपाउंडिंग पे खेल है पूरा। जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, हैं। वो कैलकुलेशंस ही वैसे है, द गेम ही वैसा है। तो आपको बिल्ड करनी इक्विटी, अंडरस्टैंड। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप्स। वो फ्रेंड, फैमिली, एनवायरनमेंट विथ योर बॉस, ये सब इसी का गेम है, इक्विटी का गेम है। जितना ज़्यादा आप इक्विटी बिल्ड करोगे बाद में उसका ज़्यादा आप बेनिफिट रिप कर पाओगे आफ्टर व्हेन यू रियली नीड इट, 40s 50s 60s, हैं। सोशल लाइफ वगैरह ये वो सब, क्योंकि आपका वो डिमिनिश हो जाता है, बाकी सब चीज़ें शादी वादी हो गया रहता है या नहीं हो गया रहता, फिर क्या करोगे। सोशल सर्कल तो चाहिए, मीनिंग चाहिए, पर्पस चाहिए, कहाँ से आएगा,
हैं, वो कनेक्शन से ही आता है। हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? रिलेशनशिप से ही आता है। हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ही पूरा गेम है। अराउंड यू, योर रिलेशनशिप विथ एवरीवन एल्स अराउंड यू। हैं, थिंक अबाउट इट। सो बिल्ड इक्विटी। हैं